So, yeah. Very good morning, dear friends. Today we are going to deal with another obstetrical procedure, that is the cesarean section. जनरल लैंग्वेज में हम इसको एक और नाम से जानते हैं, सी सेक्शन. सी सेक्शन. फाइन. सो गाइज, एक बहुत ही जनरली कॉमन गायनिक डिपार्टमेंट में ऑब्स्टेट्रिकल एरियाज में जब हम काम करते हैं क्लिनिकल सेटअप में, तो एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर ये है, हम लोगों को देखने को मिलता है. आज के इस चैप्टर में ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके ऑब्स्टेट्रिक्स से रिलेटेड. बहुत बार एग्जाम के अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स के अंदर आपसे इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसको प्लीज बहुत अच्छे से स्टडी करें, इसके क्वेश्चंस को पढ़ें. फाइन. तो गाइज, सिजेरियन सेक्शन, मैंने नाम बोला, दूसरा सी सेक्शन. सिजेरियन सेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो एक सिंपल सा वर्ड है कि ये एक ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर होता है, एक ऑपरेटिव प्रोसीजर है. ऑपरेटिव प्रोसीजर का मतलब इसके अंदर पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेना पड़ेगा और पूरे एक प्रॉपर जो ऑपरेशन की जो प्लानिंग होती है उस हिसाब से पेशेंट को ऑपरेट करना पड़ेगा. तो ये एक ऑपरेटिव प्रोसीजर है. इस ऑपरेटिव प्रोसीजर के अंदर एक सर्जिकल इंसिजन दिया जाता है. कहां पर? मदर के एब्डोमेन पे, और उसके अंदर डीप में जाएंगे तो यूट्रस के ऊपर, और इसीलिए नाम रख दिया गया इसका सी सेक्शन. फाइन. तो सिजेरियन सेक्शन के बारे में सबसे सिंपल वर्ड आपको क्या समझ में आया? इट इज ए ऑपरेटिव प्रोसीजर. ये एक ऑपरेटिव प्रोसीजर है वेयर incision is given over abdomen and uterine wall. The incision is given over the abdomen and uterine wall to deliver the fetus. फाइन. ये था एक सिंपल सा मीनिंग किसके बारे में? सी सेक्शन के बारे में, सिजेरियन सेक्शन के बारे में. तो ये एक ऐसा ऑपरेटिव प्रोसीजर है जिसमें एब्डोमिनल वॉल एंड यूट्राइन वॉल पे आपको एक कट लगाना है, एक इंसिजन देना है, और उस इंसिजन से आपको फाइनली क्या मिलेगा? यू विल डिलीवर दी फीटस. आप किसकी डिलीवरी करवा रहे हो? फीटस की डिलीवरी कर रहे हो. यह है एक कॉमन प्रोसीजर, नाम था इसका सिजेरियन सेक्शन. अब मैं आपको सिजेरियन सेक्शन की कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे लेके चलना चाहूंगा. इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पुराना इतिहास क्या रहा है, उसके बारे में बात करते हैं. देखिए, 715 बीसी, 715 बीसी, कई हजारों साल के पहले की बात हो गई. 715 बीसी के अंदर रोमन में, रोम जो कंट्री है, एक रोमन लॉ हुआ करता था वहां पर. तो 715 बीसी में क्या, कौन सा लॉ आया? एक रोमन लॉ इंप्लीमेंट हुआ. ये रोमन लॉ क्या कहते हैं? व्हाट इज द रोमन लॉ? रोमन लॉ के अनुसार ये था कि एनी प्रेग्नेंट मदर इफ शी डाइज शी हैज टू गो फॉर ए एब्डोमिनल इंसिजन. मान लीजिए कोई भी प्रेग्नेंट मदर है, उसका बेबी किसी तरीके से, किसी कारणवश, अगर सपोज कीजिए डिलीवरी के समय में मदर की डेथ हो गई. मैंने क्या बोला? बस सुन लीजिए इसको, आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इस पॉइंट को, कि मैं आपको अगर सिजेरियन सेक्शन पढ़ा रहा हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ये कब आया था, क्या इसका इतिहास रहा है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लें 2 मिनट के लिए. तो रोमन लॉ आया 715 बीसी के अंदर. इस लॉ के अनुसार क्या था? एनी प्रेग्नेंट मदर इफ शी डाई बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन की वजह से अगर मदर की डेथ हो जाती है तो उस मदर के एब्डोमेन पे एक बड़ा कट लगाना चाहिए, और उस कट के द्वारा जो बेबी, जो बच्चा मदर के यूट्रस में ग्रो कर रहा था, उसको डिलीवर करवाना चाहिए. और उसके अंदर क्या जरूरत थी निकालने की? कि हमेशा ये एक अच्छी सोच दिमाग में रखते हुए कि वो बेबी क्या पता अंदर जिंदा हो. मतलब मदर की तो डेथ हो गई, बट हो सकता है जो बेबी है वो जिंदा हो. कहां पर? यूट्रस के अंदर. सो दे मे बी थिंकिंग दैट द बेबी मे बी अलाइव, द बेबी वुड बी अलाइव इनसाइड द मैटरनल यूट्रस. So immediately we should put an incision over the maternal abdomen and we should take out the baby. ये उनका पॉइंट था करने का ऑपरेशन.
उसके बाद एक और उसका रोमन लॉ के अंदर एक और कंसेप्ट ये भी था कि जो मदर सपोज डाई हो गई है, इफ द मदर इज डाइड बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर मदर की डेथ हो गई प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन की वजह से, तो बेबी को हमें जरूर बाहर निकालना है। किस कारण से? बेबी और मदर का हम फ्यूनरल, जो दाह संस्कार होता है, वो हम एक साथ नहीं कर सकते। तो दोनों को अलग अलग सेपरेटली उनका फ्यूनरल करने के लिए, उनका दाह संस्कार करने के लिए हमें मदर को और जो बेबी करीबन जो कि 30-40 वीक का हो गया था उसको अलग सेपरेट करना है। यह भी उनमें एक दूसरा कारण बताया गया। किस चीज का? सिजेरियन सेक्शन का। फिर धीरे धीरे साइंस ने जैसे जैसे प्रोग्रेस किया, सिजेरियन सेक्शन की स्टोरी बढ़ने लग गई। सिजेरियन सेक्शन को लोग आप ऐसा कह सकते हो कि एक तरीके से साइंटिफिकली यूज करने लग गए कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें अगर बेबी वेजाइनल डिलीवरी से डिलीवर नहीं हुआ तो हम मदर के यूट्रस पे या मदर के एब्डोमेन पे कट लगा सकते हैं, ब्लेड से बड़ा सारा कट, और बेबी को हम ऐसे भी मैनुअली निकाल सकते हैं कि हो सकता है किसी कारण मदर का पेल्विस है वो प्रॉपर साइज का ना हो, या बेबी है वो बहुत बड़ी साइज का हो, बेबी नहीं निकल रहा हो बाहर, तो हम मदर के यूट्रस पे कट लगा के बेबी को बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो कंसेप्ट थी वो बड़ी होती चली गई, और जो सिजेरियन सेक्शन है वो आज के टाइम में बहुत ही कॉमन हो गया। पहले सिजेरियन सेक्शन कम हुआ करता था, आज के टाइम में सिजेरियन सेक्शन ज्यादा होता है। सिजेरियन सेक्शन की रेट, जो संख्या है, नंबर ऑफ केस है, वो उसके बढ़ने का कारण भी ये है IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होता है। उसके अलावा कुछ मदर के यूट्रस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती हैं, हो सकता है पेल्विस में कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, मदर के हो सकता है ओवरऑल पेल्विस की साइज ही छोटी हो। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। कई बार मदर में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मदर डायबिटिक है, मदर को कुछ कार्डियक प्रॉब्लम्स है, ऑलराइट, तो उन कंडीशंस में भी, या मदर को कुछ और बड़ी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, तो उन केसेस में भी हमें क्या करना होता है? वी हैव टू प्रेफर द सिजेरियन सेक्शन। चलिए गाइस, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, एक बेसिक हिस्ट्री रिगार्डिंग द सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन के इतिहास के बारे में हमने बात किया। चलिए अब हम बात करते हैं सिजेरियन सेक्शन के अंदर थोड़ा सा और डीप के अंदर। तो जब 715 BC के अंदर जब सिजेरियन सेक्शन शुरू हुआ था, उस समय इसका नाम रखा गया था लेक्स सिजेरिया। क्या नाम रखा गया था? लेक्स सिजेरिया। उसके बाद में धीरे धीरे इसका नाम सिजेरियन सेक्शन स्टार्ट हो गया। ऑलराइट गाइस, तो ये थी थोड़ा सा हिस्ट्री या बैकग्राउंड रिगार्डिंग द सिजेरियन सेक्शन। अब हम चलते हैं थोड़ा सा डीप के अंदर। नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दी टाइप्स ऑफ सिजेरियन सेक्शन, कि सिजेरियन सेक्शन के क्या अलग अलग टाइप्स होते हैं। वैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सिजेरियन सेक्शन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे एम्स दिल्ली की जो प्रीवियस एग्जाम है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिजेरियन सेक्शन का पूछा जाता है, वो एक तो जो यहां पर आपके सामने बार बार स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, इंसिजन का टाइप, कि कौन सा इंसिजन देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है इसका इंडिकेशन, कि इन जो आपके पास ABCD इस तरीके से चारों ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों के अंदर से कौन सा ऑप्शन जो है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि द मदर इज रिक्वायर्ड दी सिजेरियन सेक्शन। तो इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन जो क्वेश्चन है उसको आप प्लीज अच्छे से पढ़ना। वी विल डिस्कस एनीवे इन दिस चैप्टर ओनली अबाउट दिस इंडिकेशन। फाइन, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है सिजेरियन सेक्शन से रिगार्डिंग वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फाइन, चलिए गाइस, सबसे पहले अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रिगार्डिंग दी टाइप्स ऑफ सी सेक्शन, मतलब सिजेरियन सेक्शन। देखिए, सिजेरियन सेक्शन की जब हमारे पास ऑप्शन आता है या टाइप्स की जब बात आती है, तो टाइप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो टाइप है वो अकॉर्डिंग टू द टाइम है, और एक है अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ इंसिजन है, कि आप इंसिजन लगा कहां रहे हो। ऑलराइट, तो टाइम वाला जो पॉइंट है वो हमारे लिए काफी इजी है। मतलब क्या है इसका, कि सिजेरियन सेक्शन का टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है। यस, हो सकता है। एक होता है इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन, एक होता है इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। ऑलराइट, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन एंड इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, कि आप कब कर रहे हो उस ऑपरेशन को। मान लीजिए कोई मदर है, एक डॉक्टर से कंटिन्यूअसली फॉलोअप ले रही है, 28 वीक पे, 32 वीक पे, 36 वीक पे। 36 वीक पे जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो डॉक्टर ने बोला आपके पेल्विस की साइज छोटी है, या आपका ये कुछ डायमीटर्स में सब प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके बेबी के हेड की साइज बहुत बड़ी है, तो आप एक काम कीजिए 38 वीक पे या 39 वीक पे आकर एडमिट हो जाइए,
हम आपका ऑपरेशन कर देंगे, मतलब हम सिजेरियन सेक्शन करेंगे। तो वो प्लान है, डॉक्टर ने सबसे पहले फिक्स कर रखा है, दैट इज द इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। अब बात आती है इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन की। इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन का पॉइंट ये था कि लेबर रूम के अंदर मदर वाज एडमिटेड फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, मदर नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई किया गया, मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, बट जो लेबर है वो लास्ट 8 से 10 घंटे 15 घंटे हो गए, अभी भी प्रोग्रेस नहीं कर रही है। बेबी का जो हेड है उसका डिसेंट नहीं हो रहा है, फीटल स्टेशन अभी भी किस में पड़ा हुआ है, माइनस में है, इसका मतलब प्रोलॉन्ग्ड लेबर। तो प्रोलॉन्ग्ड लेबर के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, बेबी को एस्पिरेट करने की रिस्क रहती है, बेबी के मेकोनियम पास करने की रिस्क रहती है। तो ऑब्वियसली हमें इमीडिएटली फीटस की हार्ट रेट में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, लेबर का बहुत ज्यादा समय निकल गया, तो इमीडिएटली मदर को हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करते हैं, किसके लिए, सिजेरियन सेक्शन के लिए। तो वो हो गया हमारा इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। कई बार क्या होता है, मदर को बहुत सारी माल प्रेजेंटेशन होती हैं, फीटस की माल प्रेजेंटेशन होती हैं। मान लीजिए फीटस है वो ट्रांसवर्स लाई में है, फीटस है वो शोल्डर प्रेजेंटेशन के अंदर है। ऑलराइट, ऐसी सिचुएशन में मदर को एम्बुलेंस से लिया जाता है, मदर एम्बुलेंस से जाती है, जैसे ही मदर को हॉस्पिटल में लेते हैं, मदर का पेल्विक एग्जामिनेशन या पीवी किया जाता है, पता चलता है ये तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है। क्या है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है। इमीडिएटली नोटिस होता है, कंसेंट ली जाती है, उसके रिलेटिव से बोलना है कि हमें सिजेरियन करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी इमीडिएटली, अभी का अभी, वरना बेबी की डेथ हो जाएगी। फाइन, तो वो सारी चीजें किसमें आती हैं, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन में आती हैं। इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन का मतलब है द सर्जरी शुड बी परफॉर्म्ड विद इन हाफ एन आवर, सर्जरी should be done in 30 minutes। तो 30 मिनट में मदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर एंटर हो जानी चाहिए और सिजेरियन स्टार्ट हो जाना चाहिए, वही क्या कहलाता है, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन सिजेरियन सेक्शन का, किसके रिगार्डिंग, अकॉर्डिंग टू दी टाइम। नेक्स्ट, अब जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो अब आ रही है, दैट इज दी अकॉर्डिंग टू दी साइट। तो टाइप्स ऑफ सिजेरियन सेक्शन अकॉर्डिंग टू दी साइट या साइट ऑफ इंसिजन आप बोल सकते हो। फाइन गाइस, अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ इंसिजन द सिजेरियन सेक्शन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू बेसिक टाइप्स। वन इज द LSCS, that is the lower segment cesarean section, and another one is the upper segment cesarean CS, that is the USCS। तो USCS का मतलब है अपर सेगमेंट एंड LSCS का मतलब क्या है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। ये गाइस अपर सेगमेंट या लोअर सेगमेंट की बात क्या हो रही है, व्हाट आई मीन टू से, इसका एक सिंपल सा मतलब ये है, मान लीजिए दिस इज द यूट्राइन केविटी, तो इस यूट्राइन केविटी के अगर आप लोअर सेगमेंट में कट लगा रहे हो या इस यूट्राइन के केविटी के अपर सेगमेंट में आप कट लगा रहे हो, कौन सी यूट्राइन वॉल पे आपका इंसिजन चल रहा है, वही होता है लोअर सेगमेंट या अपर सेगमेंट। क्लियर एवरीवन, फाइन। तो ये तो एक सिंपल सा आपका इंट्रोडक्शन हो गया। आज के इस समय में, आज के इस 21st सेंचुरी के टाइम के अंदर जो सबसे कॉमन जो साइट है वो है LSCS की। तो गाइस LSCS इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सिजेरियन सेक्शन। LSCS इज दी, ये प्लीज ये आप लोग क्वेश्चन नोट कर लेना इंटरमीडिएट स्टूडेंट स्पेसिफिकली, कि कौन सा जो सिजेरियन सेक्शन का जो साइट है वो मोस्ट कॉमन है, आपको बोलना है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। अगर सपोज कीजिए आपको कभी भी एग्जाम के अंदर, या सपोज कीजिए कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती है, अगर आपका कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में भर्ती है और सिजेरियन सेक्शन होना है, तो डॉक्टर इतना ही बोलेगा सिजेरियन सेक्शन, ये आपको अंडरस्टूड होना है कि वो किसकी बात कर रहा है, LSCS की। तो LSCS इतना कॉमन हो गया है कि आज के समय में जब वो सिजेरियन बोलते हैं, इसका मतलब दे वांटेड टू इंडिकेट अबाउट दी LSCS। अगर कोई कंडीशन होगी, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होगी, बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बहुत ही स्पेसिफिक केस है, तभी हम क्या करते हैं, अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करते हैं। तो अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन जो होता है इट इज वेरी रेयर। ऑलराइट, अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन का एक दूसरा नाम भी होता है क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन, प्लीज याद रखना ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन किसे कहते हैं, अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन को। अब गाइस मैं इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा ब्रीफली ये बताना चाहूंगा कि अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन कौन सी कंडीशंस में करते हैं। तो हम थोड़ा सा उन क्लिनिकल कंडीशंस के बारे में जिक्र कर लेते हैं जिनके अंदर पेशेंट में हम क्या करते हैं,
क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन करते हैं। सो लेट्स डिस्कस रिगार्डिंग दी, नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द इंडिकेशन ऑफ अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। अब देखिए इनके इंडिकेशंस की बात करते हैं। एक सबसे पहला तो इंडिकेशन है, सबसे वेरी कॉमन इंडिकेशन, दैट इज द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ यूएससीएस। ध्यान से सुनना, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ यूएससीएस। अगर किसी मदर का पहले भी, पिछली बार भी अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो इस बार भी क्या करना पड़ेगा, क्लासिकल ही करना पड़ेगा। मैं आपको इसका रीजन बता देता हूं कि अपर, हाँ एक और चीज, इसको मैं एक बार प्लीज होल्ड पे रख के आपको एक दूसरी चीज पे लेके चलता हूं। अगर मैं बात करता हूं एलएससीएस की, तो एलएससीएस के लिए, और वो भी कौन सा वाला, इलेक्टिव की अगर आप बात कर रहे हो, मतलब प्री प्लान्ड वाला, तो वो जनरली किया जाता है 39 वीक पे। स्टूडेंट प्लीज इस चीज को आप नोट कर लेना, मैंने कितने वीक पे बताया, 39 वीक पे। कौन सा, एलएससीएस। डॉक्टर ने एडमिट किया, उसके बाद में उसको डेट दे दिया गया कि आप अगले सप्ताह में इस तारीख को आपके एडमिट हो जाइए, हम आपका ऑपरेशन करेंगे, मतलब पूरा प्लान है ना। तो उस एलएससीएस में वो जनरली कौन सा वीक प्रीफर करते हैं, 39 वीक। बट अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन जो है वो जनरली प्रेफर किया जाता है अराउंड 35 to 36 वीक पे, मैक्स टू मैक्स 37 वीक पे, बट जनरली 37 वीक तक का डॉक्टर वेट नहीं करता है। ऑलराइट गाइस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन जो होता है उसमें रिस्क रहती है किस चीज की। मान लीजिए प्रीवियसली पेशेंट का क्या हुआ था, सिजेरियन सेक्शन हुआ था, तो अगली बार डॉक्टर जो है वो जैसे ही 35 वीक का टाइम आएगा वो वेट नहीं करेगा, दोबारा अपर सेगमेंट कर देगा, बिकॉज इसमें रिस्क रहती है किस चीज की, वुंड सेपरेशन की। जो पिछली बार जहां पर आपने इंसिजन लगाया था वो स्किन क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, वो सेपरेट हो जाएगी, तो उसकी रिस्क रहती है। इसलिए हमें इमीडिएटली 35 या 36 वीक पे करना है क्या चीज, यूएससीएस। आप बोलोगे नहीं, हमें पिछली बार तो पिछली बार तो हमने यूएससीएस किया था, इस बार हम अपर सेगमेंट का ना कट करके लोअर पे जाएंगे। तो भाई लोअर के पर जाना है तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा वेट करोगे 37 का या 38 वीक का। मैंने आपको क्या बोला, 30 वीक पे अगर आपने ये नहीं किया तो वो रप्चर हो जाएगा, बिकॉज पिछली बार रप्चर नहीं हुआ था, पहली बार था, इस बार डेफिनेटली रप्चर हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, द चांसेस ऑफ रप्चर आर देयर, सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, इफ द पेशेंट इज प्रीवियसली ऑपरेटेड फॉर द अपर सेगमेंट, अगेन वी विल गो फॉर द अपर सेगमेंट ओनली। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। फाइन, अगला पॉइंट, तो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन अगर है पेशेंट के अंदर तो हमें दोबारा भी क्या करना होगा, अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इफ देयर इज एक्सट्रीम प्रीटर्म लेबर, in this case the lower segment of uterus does not form। ओके गाइज, मैंने क्या बोला यहां पर आपके लिए, मैंने ये बोला है कि अगर सपोज देयर इज एक्सट्रीम प्रीटर्म लेबर, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रीम प्रीटर्म लेबर। एक्सट्रीम प्रीटर्म लेबर का मतलब ये है कि लाइक सपोज लाइक 28 to 32 वीक का टाइम हो, मतलब अराउंड 28 to 30 वीक का टाइम चल रहा है, मतलब बहुत ही जल्दी वेरी अर्ली एज के अंदर हमें अगर सिजेरियन सेक्शन करना पड़ रहा है। मान लीजिए मदर के अभी 28 वीक हुए हैं बट उसको लेबर पेन स्टार्ट हो गया, या सपोज कीजिए मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, या जो फीटस है वो नॉन रीएश्योरिंग है, फीटस की हार्ट रेट है वो बहुत ज्यादा स्विंग कर रही है, तो हमें इमीडिएटली सिजेरियन करना पड़ेगा। तो उस बहुत ही ज्यादा प्री टर्म लेबर के अंदर हमें प्रिफर करना है कौन सा वाला, अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। कारण क्या है, अरे भाई उस समय में लोअर सेगमेंट का जो फॉर्म ही नहीं होता, मतलब यूट्रस के जो सेगमेंट होते हैं, एक ऊपर वाला सेगमेंट है, एक नीचे वाला सेगमेंट है, और उनके बीच में जो फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन बनती है, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, ये कुछ भी नहीं बनता है। कब, अगर आप लेबर को कराओगे कितने वीक पे, 28 वीक पे। इन सबको बनने में टाइम लगता है अराउंड 34 वीक का,
कितना समय का? 34 वीक का। तभी आप बता पाओगे कि ये अपर सेगमेंट है और ये कौन सा है? ये लोअर सेगमेंट है। ओके, ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। तो या तो प्रीवियस हिस्ट्री है, या बहुत ही ज्यादा प्री टर्म लेबर की कंडीशन है उस सिचुएशन के अंदर, या फिर इन केस ऑफ मेजर यूट्राइन फाइब्रॉइड और एनी अदर मास इन लोअर सेगमेंट। समझ गए? अगर सपोज कीजिए यूट्रस के लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर यहां पर कोई अगर बड़ा मास है, फाइब्रोइड यूट्रस जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? फाइब्रोइड यूट्रस। तो ऐसा कोई बड़ा मास वगैरह या कुछ और प्रॉब्लम है तो हम यहां पर कट नहीं लगा सकते। अगर यहां पर हम कट लगाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये एरिया ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, बिकॉज इस एरिया में क्या था? वहां पर एक बड़ा मास था। तो हम क्या प्रिफर करेंगे? वी विल प्रिफर फॉर दी अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। तो मैंने क्या बोला? या फिर एक और कंडीशन, जैसे एग्जांपल सर्वाइकल कैंसर। अगर सर्वाइकल में कैंसर है, या अगर यूट्रस में लोअर सेगमेंट के अंदर, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर अगर कोई बड़ा फाइब्रोइड मास है, तो हम कभी भी प्रिफर नहीं करेंगे किस चीज के लिए? वी विल नेवर प्रिफर फॉर दी लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। या फिर इसके पीछे एक और रीजन हो सकता है, लाइक सीवियर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया विद एंटीरियर प्लेसेंटल अटैचमेंट। ओके गाइस, तो क्या कहना चाहते हैं यहां पर कि सीवियर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब प्लेसेंटा प्रीविया है वो बहुत ज्यादा सीवियर है। ऑलराइट गाइस, तो अगर सपोज कीजिए सीवियर प्लेसेंटा प्रीविया है, सीवियर प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब मान लीजिए प्लेसेंटा यहां पर है। प्लेसेंटा कहां पर है? प्लेसेंटा इज द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। अब बताइए इसमें नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो सकती है? ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हैवी होने वाली है। तो गाइस इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू गो फॉर दी USCS, दैट इज द अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। तो अगर पेल्विक सपोज कीजिए, सॉरी प्लेसेंटा प्रीविया, अगर प्लेसेंटा प्रीविया भी बहुत सीवियर है तो वहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। वो भी कौन से वाला? अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। ऑलराइट गाइस, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक पॉइंट मैंने यहां पर मेंशन किया है, सर्वाइकल कैंसर। क्या है? सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर की कंडीशन में हमें जनरली लोअर सेगमेंट प्रेफर नहीं करना चाहिए। मैंने कौन सी कंडीशन बताई? सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर में हमें लोअर सेगमेंट प्रेफर नहीं करना चाहिए। उस कंडीशन के अंदर हमारे लिए सबसे बेस्ट रहता है क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन, या दैट इज दी अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। तो गाइस इसके अलावा अगर अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के कोई और इंडिकेटर हैं तो वो इंडिकेटर हो सकते हैं, दैट इज दी माल प्रेजेंटेशन। जैसे एग्जांपल ट्रांसवर्स लाइन। और गाइस या सपोज ऐसा कह सकते हैं शोल्डर प्रेजेंटेशन। ओके, कहने का मतलब यह है कि माल प्रेजेंटेशन जो होती हैं वो क्या करवाती हैं? ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं। किसको? फीटस की डिलीवरी को। तो गाइस माल प्रेजेंटेशन जो होंगी वो फीटस की डिलीवरी को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। तो बेटर है हम लोग क्या कर दें? इमीडिएटली सारा काम खत्म करके वी कैन गो फॉर द सिजेरियन सेक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो माल प्रेजेंटेशन जो होते हैं दे आर ऑल्सो द मेजर रीजन बिहाइंड द सिजेरियन सेक्शन। इसके अलावा एक और रीजन हो सकता है बिहाइंड द सिजेरियन सेक्शन। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि when there is a dense adhesion between the
ब्लेडर एंड लोअर यूट्राइन वॉल्स। ओके, सो गाइज ये थे टोटल इंडिकेशंस रिगार्डिंग दी अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। मैंने लास्ट इंडिकेटर आपको क्या बताया, व्हेन देयर इज अ डेंस एडेशन बिटवीन दी ब्लेडर एंड द लोअर यूट्राइन वॉल्स। अगर सपोज कीजिए यूट्रस की जो सपोज लेयर्स हैं, दैट इज द पेरी लाइक हम उसको क्या कह सकते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ये जो लेयर्स होते हैं ये कंप्लीटली एडेसिव, पूरी तरीके से मान लीजिए चिपकी हुई है। मैंने लिखा है ना मास सॉरी डेंस एडेशन बिटवीन द ब्लेडर एंड दी लोअर यूट्राइन वॉल्स। तो जो ब्लेडर की वॉल है उनके साथ में वो पूरी तरीके से क्या रहती हैं, अटैच रहती हैं। अब अगर सपोज कीजिए लाइक वी आर प्लानिंग फॉर ए नॉर्मल लाइक लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। और लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के अंदर रिस्क रहेगा किसका, रप्चर ऑफ दी ब्लेडर का। तो बेटर है हम लोग किसके लिए जा सकते हैं, अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के लिए जा सकते हैं। फाइन, तो गाइस ये था रिगार्डिंग दी अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। मैंने आप लोगों के साथ क्या डिस्कस किया, मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें जरूरत पड़ती है किस चीज का, अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन का। तो गाइज यहां पर अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन में मैंने आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स बताए कि अगर प्रीवियस हिस्ट्री है मदर की कोई सिजेरियन सेक्शन की, या फिर सपोज कीजिए लाइक प्रीवियस हिस्ट्री के अलावा भी लाइक प्रीवियस हिस्ट्री है सिजेरियन सेक्शन की, वहां पे तो ऑब्वियसली अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करना ही है। अगर प्रीवियस हिस्ट्री के अलावा अगर बहुत ज्यादा प्री टर्म बेबी है, एक्सट्रीमली प्री टर्म बेबी है, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, इसके अलावा अगर सपोज कीजिए यूट्राइन वॉल्स के बीच में या ब्लेडर की वॉल्स जो हैं वो आपस में क्लोजली अगर अटैच हैं एक दूसरे के साथ में, देन ऑल्सो इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट देम एंड बेटर वी विल प्लान फॉर दी अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। इनके अलावा मैंने आपको बताया था माल प्रेजेंटेशंस, क्या बताया था मैंने, माल प्रेजेंटेशंस। माल प्रेजेंटेशंस में भी लाइक माल प्रेजेंटेशंस में भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जैसे ब्रिस्ट डिलीवरी है, शोल्डर प्रेजेंटेशंस है, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं। ऑलराइट गाइस, तो माल प्रेजेंटेशन के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। माल प्रेजेंटेशंस आर ऑलवेज हाउस ऑफ द सिजेरियन सेक्शन। माल प्रेजेंटेशन होगा तो क्या होगा वहां पर, डेफिनेटली वहां पर सिजेरियन सेक्शन होगा, चाहे अपर सेगमेंट हो चाहे लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हो। ओके, अब लाइक अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन जो था वो हमारा कंप्लीट हुआ। अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दी अपर सेगमेंट के बाद नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने डिस्कस किया अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन जो होता है वो क्यों होता है, उसकी क्या एडवांटेज होती है। अब हम यहां पर बात करेंगे लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के बारे में। तो गाइस जो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन है, ये सबसे पहली बात तो इट इज मोस्ट कॉमन। ऑलराइट गाइस, उसके अलावा लोअर सेगमेंट जो होता है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, दिस लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के अंदर जो हम लोग लाइक इंसिजन लगाते हैं, क्या यूज करते हैं, इंसिजन। इंसिजन के अलग अलग टाइप्स हैं। ऑलराइट, तो मैंने क्या बोला, पहले हम लोगों ने अपर सेगमेंट पढ़ा, अब लोअर सेगमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लोअर सेगमेंट के बारे में मैंने कहा इट इज मोस्ट कॉमन साइट एंड द इंसिजन इज हैविंग द बेसिकली टू कॉमन टाइप्स। तो गाइस लोअर सेगमेंट में जो इंसिजन लगाते हैं वो इस तरीके से होता है, या तो वो पी फेनिस्टियल मेथड से कर रहे हैं या फिर जोल कॉन्सल इंसिजन लगा रहे हैं। ऑलराइट गाइस, पी फेनिस्टियल इंसिजन क्या होता है, पी फेनिस्टियल इंसिजन क्या होता है, तो इसमें क्या होगा, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है, कितना सिम्फाइसिस प्यूबिस से मैक्सिमम 2 फिंगर विड्थ, टू फिंगर विड्थ। गाइस इसको हम लोग बोलते हैं शार्प टेक्निक। क्या बोलते हैं, शार्प टेक्निक। मैंने क्या बोला, मान लीजिए ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, सिम्फाइसिस प्यूबिस से
ऊपर की तरफ, कितना, 2 फिंगर विड्थ। आगे समझ में? ये एक इंसिजन का तरीका है, इसको हम बोलते हैं पी फेनिस्टियल इंसिजन या शार्प टेक्निक। मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, शार्प टेक्निक। इसके बाद नेक्स्ट आता है, जैसे सपोज कीजिए जोल इंसिजन। जोल इंसिजन जो होता है इसके अकॉर्डिंग लाइक दैट्स इट। तो मैंने क्या लिखा, जो जोल कॉन इंसिजन होता है, इस इंसिजन के अंदर हम लोग सिम्फाइसिस प्यूबिस से डायरेक्टली 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ एक इंसिजन देना होता है। तो गाइज अगर मैं जैसे सपोज कीजिए आपसे बात करूं, ऑल राइट, नेक्स्ट वन, फाइन। तो गाइज मैंने यहां पर आपको क्या बताया कि जो इंसिजन होता है उसके 2 टाइप होते हैं। एक जो टाइप है वो है पी फेनिस्टियल इंसिजन। पी फेनिस्टियल इंसिजन जो होगा लाइक वो कहां लगाते हैं, 2 फिंगर विड्थ, इंसिजन। ऑलराइट, नेक्स्ट वन जो मैंने बताया था आपको, ब्लंट टेक्निक। कौन सा बता रहा हूं मैं, ब्लंट टेक्निक। ब्लंट टेक्निक में क्या होता है, ब्लंट टेक्निक के अंदर एक सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि जैसे सपोज जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है उसको 3 सेंटीमीटर ऊपर, कितना सेंटीमीटर ऊपर, 3 सेंटीमीटर ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इंसिजन को एक्सटेंड करते रहते हैं। आ गया समझ में? फाइन। ये 2 तरीके के इंसिजन जनरली अवेलेबल होते हैं। एक का नाम है पी फेनिस्टियल इंसिजन, दूसरे का नाम है जोल कॉन इंसिजन। क्लियर हुआ सबका? एवरीबडी अंडरस्टूड अबाउट इट? तो मैंने यहां पर आपको क्या कहा, जो लोअर सेगमेंट है और जो अपर सेगमेंट है, अब उसके अंदर से बेसिकली लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट दी पी फेनिस्टियल या जोल कॉन्सन, देन इन दैट केस व्हाट वी विल डू, पी फेनिस्टियल इंसिजन के अंदर यह है कि जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है उसे 2 सेंटीमीटर ऊपर के विड्थ पे, 2 सेंटीमीटर अबव दी लाइक विड्थ, वो हो गया। दूसरा पॉइंट जोल कॉन्सन वाला क्या कह रहा है यहां पर, जो ब्लंट टेक्निक है वो ये कह रहा है कि जैसे सिम्फाइसिस प्यूबिस है उसे 3 सेंटीमीटर ऊपर, हाउ मेनी सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर अपस्टेयर्स। ऑलराइट, ये हो गया हमारा ब्लंट टेक्निक। गाइस ब्लंट टेक्निक जो होता है या पी फेनिस्टियल स्टाइल है, इनके अंदर क्या होता है बेसिकली कि एक बार इंसिजन लगाया, फिर डोयन्स रिट्रैक्टर, कौन सा रिट्रैक्टर यूज कर रहे हैं यहां पर, द रिट्रैक्टर दे आर यूजिंग इज डोयन्स रिट्रैक्टर। डोयन्स रिट्रैक्टर। तो गाइस मैंने यहां पर आपको क्या समझाया, मैंने यहां पर आपको बताया कि जो लोअर सेगमेंट है, लोअर सेगमेंट के अंदर 2 तरीके के इंसिजन लगते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स और दूसरा क्या होता है, क्लियर नाउ। अब उसके बाद में मैंने क्या कहा, जो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन है उसके बारे में हमें जिक्र करना था। अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन वी हैव डिस्कस्ड इनफ। लोअर सेगमेंट में मैंने कहा कि ये मोस्ट कॉमन है। दूसरा मैंने लोअर सेगमेंट में कहा कि दिस लाइक इंसिजन होता है लोअर सेगमेंट में, वो यहां पर ऑलरेडी 2 जगह बना हुआ है, एक का नाम है शार्प एंड अनदर वन इज दी ब्लंट। क्लियर एवरीवन? नाउ अब दोबारा आते हैं, तो हमारा अपर सेगमेंट क्लियर हो गया, लोअर सेगमेंट क्लियर हो गया। ओके, तो जो टाइप्स ऑफ सिजेरियन सेक्शन थे, या आप ऐसा कह सकते हो कि डिफरेंट लाइक एरियाज ऑफ सिजेरियन सेक्शन थे, उनके अंदर हमने डिस्कस किया अपर सेगमेंट के बारे में, हमने यहां पर डिस्कस किया किसके बारे में, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के बारे में। अब गाइस अब हमें डिस्कस करना है रिगार्डिंग दी इंडिकेशंस ऑफ दी सिजेरियन सेक्शन।